अब आगे बढ़ेंगे, बिहार की सियासत के बारे में आपको जानकारी देंगे, क्योंकि बिहार का सियासी अखाड़ा जबरदस्त तरीके से गर्म है। दिल्ली में दोनों ही प्रमुख संगठनों एनडीए और इंडिया में निर्णायक मंथन जारी है। एक तरफ एनडीए खेमे में सीटों को लेकर खींचतान है, आज बड़ी घोषणा की उम्मीदें की जा रही हैं। तो अगर दूसरी तरफ की बात करेंगे महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन की, तो सीट बंटवारे पर लालू परिवार की दिल्ली यात्रा ने सब की धड़कनें बढ़ाई हुई हैं, हलचलें बढ़ चुकी हैं। यहां इसी बीच पीके की एंट्री से राजनीतिक हलचल और ज्यादा तेज हो गई है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रशांत किशोर की तस्वीरें देखिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि महागठबंधन में सब ठीक है से लेकर बहुत सारे सवाल हैं और एनडीए में भी मंथन लगातार जारी है। बिहार चुनाव से पहले राजधानी दिल्ली सियासी केंद्र बन चुकी है, क्योंकि एनडीए गठबंधन के नेता सीटों की अंतिम बाजी के लिए दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। मांझी नाराज नजर आ रहे हैं, चिराग की मांगे बढ़ चुकी हैं और बीजेपी आज बड़ा ऐलान करने जा रही है। मोदी मोदी दिल्ली में एनडीए की बैठक, आज बड़े फैसले की उम्मीद। क्या आज बिहार चुनाव के लिए जारी होगी एनडीए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट? जैसे जैसे विधानसभा की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे अलग अलग सियासी उठापटक देखने को मिल रहा है। सभी की निगाहें बिहार पर हैं। दिल्ली में बीजेपी और एनडीए सहयोगियों की बैठक निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। जेडीयू, हम, आरएलएसपी और एलजेपी जैसे दलों के नेता बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के निवास पर मिले। सीटों के बंटवारे को लेकर आखिरी मंथन चल रहा है। बीते शनिवार को दिल्ली में एनडीए गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक काफी कुछ बयां कर रही है। यूं तो बिहार बीजेपी की ओर से कहा गया है कि आज सीट वितरण की घोषणा हो सकती है। बिहार में एनडीए गठबंधन में एक बड़ा झटका ये भी है कि हम के नेता जीतन राम मांझी प्रस्तावित फार्मूले से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें कम सीटों का प्रस्ताव मिला, जबकि उनकी मांग 15 सीटों की थी। अब फैसला होना है, दिल्ली में यहाँ भी बातें हुई है, वहाँ भी बात होने वाली है, अंतिम तो फैसला वही ना होती है। तो हम एनडीए के पार्टनर हैं, एनडीए के नेता लोग तो दिल्ली में ही बैठे हैं, हमारे सभी लोग गए भी हैं, हम भी पीछे से जा रहे हैं। तो अध्यक्ष वो हैं, वो कहते हैं, उनकी बात को तो मानना ही पड़ेगा। क्या फाइनल हो गया तो हो गया होगा, हमको कोई पता भी नहीं। मांझी ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उन्हें सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो वो अलग लड़ सकते हैं। वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी की ओर से भी आवाज आई है कि उन्हें अधिक सीटें चाहिए। चिराग पासवान ने सभी चर्चाओं को सार्थक बताया और पीएम मोदी पर विश्वास जताया। उन्होंने सार्वजनिक स्तर पर किसी विवाद की बात से इनकार किया है। सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स है, हर चीज को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं। हर चीज को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है। जहां पे मेरे प्रधानमंत्री हैं, वहां पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में चुनाव के लिए सीट शेयरिंग की बैठक को बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने प्रभावशाली बताया और एनडीए को एक परिवार बताया। सारे वरिष्ठ नेता एनडीए के बैठे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि आज से कल तक सब कुछ साफ हो जाएगा और कहीं कोई समस्या नहीं है। उस समस्याओं के निदान के लिए प्रयासरत है सभी एनडीए के नेतागण। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले वक्त में एनडीए इंटैक्ट होकर के, एक साथ होकर के सामने वाला जो हमारे विरोधी हैं उनको परास्त करेंगे। आज सुबह 11 बजे बड़े फैसले आने की उम्मीद है और सोमवार को एनडीए की पहली उम्मीदवार सूची सार्वजनिक हो सकती है। आज तक ब्यूरो। तो बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सियासी दलों में हलचल तेज हो चुकी है। इसी बीच सबकी निगाहें इंडिया गठबंधन पर टिकी हुई। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव 2 दिन के दौरे पर दिल्ली है। सीट शेयरिंग अंतिम दौर में है, कल से परसों तक सारा घोषणा होगा। महागठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल है।
2 दिनों के दिल्ली दौरे पर लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव। क्या राहुल गांधी से होगी मुलाकात? क्या महागठबंधन में सब ठीक है? बिहार के विधानसभा चुनाव की तारीखों पर मुहर लग चुकी है। अपने अपने दावों और चुनावी घोषणाओं से सभी राजनीतिक पार्टियां जीत का बिगुल बजाने को तैयार हैं। चुनाव प्रचार में तेजस्वी और राहुल की जोड़ी चर्चा का विषय बनी रही। बिहार में महागठबंधन की सीटों का ऐलान सोमवार की शाम तक टल गया है। इंडिया गठबंधन में बैठकें जारी हैं और सोमवार के बाद सीटों का ऐलान संभव है। लालू, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव आज से 2 दिनों के दौरे पर दिल्ली जा रहे हैं। लालू, राबड़ी और तेजस्वी को IRCTC घोटाले की सुनवाई के लिए 13 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। ये मामला चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। अब खबर यह भी है कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी से भी मुलाकात कर सकते हैं। तेजस्वी और राहुल की ये मुलाकात सीट बंटवारे को लेकर अहम मानी जा रही है। सीट बंटवारे को लेकर RJD ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। उनका कहना है कि वे अपने उम्मीदवारों को लेकर तैयार हैं और जल्द ही सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेंगे। इस बीच एक ही अलायंस का हिस्सा होने के बाद भी पप्पू यादव ने RJD पर जमकर हमला बोला। पप्पू यादव ने कहा RJD जनता की पार्टी थी, लेकिन अब वो तकनीकी RJD है। लालू यादव जी बहुत पहले, अब जो RJD है वो टेक्निकल RJD है। पहले जो RJD थी वो मास RJD थी। अब टेक्निकल चीजों में आप फंस जाइएगा तो लेट तो होगा। भैया 2+2 मैंने तो पहले भी कहा कि अपने सभी एलाइज को सम्मान दो। दिल्ली NDA की बैठक में शामिल होने पहुंचे JDU के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने तेजस्वी यादव के हर घर नौकरी देने वाले वादे को जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जोड़कर RJD को घेरा है। जो नौकरी आज तक दी है 15 साल का हिसाब दिए हैं कि जब सरकार था तो कितना नौकरी दिए थे, ये नहीं बताया कभी। पूछिए कि 15 साल सरकार चलाए, 15 साल सरकार चलाए कितना नौकरी दिए थे।